टारगेट है पता होना चाहिए तुझे। हाउ मेनी प्रोडक्ट रेंज डू वी हैव, इस कंपनी के पास जिसमें मैं काम कर रहा हूं उसमें कितनी प्रोडक्ट रेंज है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, बेस्ट सेलिंग कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो उस कंपनी में ज्यादा बिकता है ताकि उस पर फोकस कर सके वो। वेयर इज द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ द कंपनी, हाउ मेनी एम्प्लॉय वर्किंग हियर, यूनिट कहां लगी है, कितने लोग काम करते हैं, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टाइम मल्टीप्लिकेशन, उसको टाइम मल्टीप्लिकेशन का पता हो, व्हाई वी आर डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, उसको पता होना चाहिए, व्हाई डायरेक्ट सेलिंग, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, अपनी कंपनी के हाईएस्ट स्टैंड अर्नर उसको पता होने चाहिए, और भी बहुत सारी बातें उसको पता होनी चाहिए। मेरे दोस्त, वो एक बहुत बड़े समुद्र की यात्रा पे आ रहा है, ऐसे चिंदी चोरी तरीके से धंधे में नहीं घुसना चाहिए। चिंदी चोरी तरीके से धंधे में घुसेगा, उसी तरीके से निकल जाएगा। फिर आपका नेटवर्क दिखा रहा होगा, आपके नेटवर्क में 2000 लोग हैं और कमबख्त काम करने वाले 20 भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सब चिंदी चोर तरीके से आए थे, थोड़ी देर के लिए दुआ सलाम करी, टाटा बाय बाय किए, 2-4 फोटो खिंचवाई, 2-4 ताली बजाई, 1-2 प्लान दिखाए और जय माता दी, हमारी डायरेक्ट सेलिंग हो गई। फिर वो बोलेगा हमने 2007 में एक कंपनी में काम किया था, कुछ होता जाता नहीं है। और डायरेक्ट सेलिंग की प्रॉब्लम पता है क्या है? अपने धंधे में साला 25 लाख का नुकसान कर बैठा हो, परवाह नहीं करता। डायरेक्ट सेलिंग में 2005 में कहीं 3000 रुपए दिए थे, आज तक छाती पे लेकर बैठा है, वो मेरे पैसे ले गया कोई 3000। ये नहीं बताएगा कि मैंने काम नहीं किया, सिस्टम फॉलो नहीं किया, अंडरस्टैंड नहीं किया, सच्चाई को गले नहीं लगाया, 3 साल के लिए कमिटेड नहीं था, ये नहीं बोला है। 3000 चले गए मेरे, और अपनी तरफ से कहीं 20-25 लाख रुपए डुबो बैठा होगा, उसकी चर्चा नहीं करेगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? नो एंड अंडरस्टैंड द ट्रुथ अबाउट द बिजनेस। लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बिजनेस ज्वाइन करने से पहले उनको कुछ पता नहीं होता। अपलाइन भी तुरंत जोड़ देता है। मैं सब अपलाइन से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, हमें डायरेक्ट सेलिंग की छवि सुधारनी है तो इसको ज्वाइनिंग को इतना सरल मत बनाओ। 10 गधों से 2 घोड़े अच्छे हैं। 10 गधे परेशान ही करते हैं मेरे दोस्त, और 2 घोड़े ना 1000 घोड़े कर देंगे, और 10 गधे ना बाकी लोगों को भी साला गधा बना देते हैं। जो घोड़े होते हैं ना वो भी उनके साथ रह रहकर गधे हो जाते हैं, क्योंकि सीरियस तो होते नहीं है ये लोग। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा टाइट बोल रहा हूं मेरे दोस्त, थोड़ा सा कड़वा बोल रहा हूं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की छवि इतनी खराब हो गई है ना दोस्त, कि फ्लाइट में अगर कोई बैठा हो ना और पड़ोस में कोई पूछ ले कि आप क्या करते हैं, तो बता नहीं सकते साला आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। पूरे रास्ते बात नहीं करेगा आपसे, उधर ही मुंह करके बैठा रहेगा खिड़की की तरफ। क्यों? क्योंकि हमने इसका मजाक बनाया, हमने गारंटीड लिया इतने बड़े बिजनेस को। मैं 25 साल से काम कर रहा हूं यार, कोशिश कर रहा हूं इसकी छवि ठीक करने की, और बहुत हद तक मैंने ठीक करी है जो मैं कर सकता था। लेकिन बहुत सारे चिंदी चोर लोग हैं जो घुसते हैं, कंपनी का नाम पता नहीं, कितने प्रोडक्ट हैं पता नहीं, बिजनेस प्लान क्या है पता नहीं, टॉप अर्नर कौन है पता नहीं, सिस्टम क्या है पता नहीं, कुछ पता नहीं। अरे तुम्हारे बाप की कंपनी है जो तुम्हें पैसा आएगा। नो एंड अंडरस्टैंड द ट्रुथ अबाउट द बिजनेस, गिव 3 to 5 ईयर। जब ये फंडा क्लियर हो तब ज्वाइन करो, और देखना रिटेंशन कितनी अच्छी होती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अपनी टीम के साथ एक खेल खेलें। हर व्यक्ति अपनी टीम के साथ ये खेल जरूर खेले। हर इंडक्शन प्रोग्राम के अंदर ये खेल खेलें। और ये खेल मैंने इस 20-25 साल के करियर में बहुत बार खेला, जो है हमें मिल चुका है वर्ल्ड कप्स में। सेकंड व्हील वैसे भी वो जो फाइनल लेग डीप स्क्वायर लेग का फील्डर है, वो जनरली दर्शक के रूप में ही रहता है, क्योंकि उसको बड़ी आसानी से बंद हो जाएगी, बंदा नहीं जाएगा। दावा ले लो, शर्त के साथ कह सकता हूं, अगर आपने अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर को इस खेल की वैक्सीन लगा दी, मैं फिर दोहरा रहा हूं, अगर आपने अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर को इस खेल की वैक्सीन लगा दी, चीथड़े फट जाएंगे भाई, वो कंपनी नहीं छोड़ेगा, आपका साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि कुछ चीजें खिला खिला कर सिखाई जाती हैं। मैंने कहा रिटेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। जोड़ना फिर भी आसान है, जोड़े रखना बहुत मुश्किल काम है, और सारी मेहनत और एफर्ट हमको वहीं लगानी है। क्योंकि एक बार आपको रिटेंशन आ गई ना, जोड़ना तो मैं बाएं हाथ का खेल है। जब मैं सेल्स सिखाऊंगा ना आपको, तीसरा सेशन सेल्स का है, जब अगले थर्सडे को मिलूंगा ना तो सेल्स सिखाऊंगा आपको कि जोड़ते कैसे हैं,
और ऐसे स्पीड से कैसे जुड़ता है कि खिंचता आए आदमी आपके पास। मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। मैंने तो वो प्रोडक्ट बेचे हैं जिसका प्रोडक्ट का कॉस्ट ही 100 करोड़ रुपए का है। मैं रियल एस्टेट की ट्रेनिंग करता हूं और रियल एस्टेट में वो टिकट साइज बेचना सिखाता हूं कि हाउ टू सेल अ प्रोडक्ट ऑफ 100 करोड़ रुपीज, कि 100 करोड़ का फ्लैट अगर कैमेलियाज डीएलएफ बेचना है तो कैसे बेचते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है। जब 100 करोड़ का फ्लैट बेचना सिखा सकता हूं तो आपकी तो 5-10 हजार रुपए की ज्वाइनिंग होगी। मेरे लिए बहुत मजाक है। तो जोड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत मजाक है, जोड़े रखना इंपॉर्टेंट है। तो आज पहला सेशन पे उसी पे फोकस करना चाहता हूं ताकि आपकी टीम में जो एक बार आ जाए ना, चिपक जाए। तो अपनी टीम के साथ मेरे दोस्त एक खेल खेलें। जितने लोग इस खेल को खेल बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है मेरे दोस्त। एक बार लिख दें कमेंट बॉक्स में मी। आहा हा, हर्ष लिख रहे हैं मी, गणेश लिख रहे हैं मी, हारिया लिख रहे हैं मी, चंद्रा लिख रहे हैं मी, मनोज लिख रहे हैं, रितिका लिख रही हैं, निमिष, सुभाष, अंकुर, अनूप, दीपक, भूपेश, चंद्र, शालिनी, खुशी, अरे बाप रे बाप, मेघा, सुरेश, बाप रे, सब लिख रहे हैं खेल में मी। ये खेल बहुत गजब है दोस्त। जिसने एक बार खेला वो हमेशा इस धंधे में चिपक गया, फिर धंधा उससे कभी दूर जाता नहीं है। वाह वाह वाह, मजा आएगा। ये खेल इतना शानदार है कि आपको मजा आने वाला है। और इस खेल के लिए आपको मेरे साथ थोड़ा सा जुआरी बनना पड़ेगा, थोड़ा सा जुआ खेलना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा लीगल जुआ खेलेंगे, पैसा पूसा नहीं लगाएंगे, लेकिन जुए के माध्यम से, खेल खेल के माध्यम से आपको गजब की चीज सिखाऊंगा। हर इंडक्शन प्रोग्राम में आपको ये खेल खिलाना है अपने टीम के उस नए लड़कों को, उस नए लड़कियों को जो अभी अभी इस बिजनेस में आए हैं, और उसको बताना है कि डायरेक्ट सेलिंग में क्यों लोग नेगेटिव होते हैं। वो आपसे पूछेगा ना, सर इतनी नेगेटिविटी है, सर कोई जुड़ नहीं रहा, सर बड़ी परेशानी हो रही है, बड़ी दिक्कत हो रही है, कोई जुड़ता ही नहीं है हमारे साथ। ये समस्याएं आपके सामने रोज आती होंगी। क्या करें सर, कोई फोन नहीं उठा रहा, क्या करें सर, हर आदमी कह रहा है कल बताऊंगा, सोच के बताऊंगा, ना सोचता है साला, ना बताता है, कम बखत चक्कर पे चक्कर लगवा रहा है। हाँ, ये प्रॉब्लम आती होंगी। उन सारी प्रॉब्लम का रामबाण है ये खेल। ध्यान से देखिएगा, अगले 15 मिनट बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आज की प्रोग्राम के ये शायद लास्ट के 15 मिनट होंगे, इस खेल के साथ समाप्त करेंगे। लेकिन ये खेल फेविकॉल का मजबूत जोड़ है। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक एक चीज करके चीजें आएंगी, और खेल है ताश का। ये खेल मैं खिलाता था जब मैं नया नया डायरेक्ट सेलर का लीडर बना, तो मैं अपनी टीम में बहुत खिलाता था। अब तो बहुत समय हो गया मैंने नहीं खिलाया, लेकिन सोचा कि इस खेल को खिलाए बिना तो डायरेक्ट सेलिंग की ट्रेनिंग पूरी हो नहीं सकती। ये खेल हर किसी डायरेक्ट सेलर को अपनी टीम के साथ खेलना है एक बार एटलीस्ट। जब जब आप इंडक्शन करते हैं, ये रिटेंशन बढ़ाएगा, ये आपके लोगों को ये बताएगा कि नेगेटिविटी क्यों है। ये आपको पहले से ही एक शील्ड बना के दे देगा। ये जैसे ना कार के ऊपर वो चढ़ा देते हैं, कवर चढ़ा देते हैं, फिर स्क्रैच नहीं लगते है ना। जैसे मोबाइल आप लेते हैं तो उसके ऊपर स्क्रीन गार्ड लगा देते हैं, स्क्रैच नहीं लगते। तो आपके डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर ये खेल स्क्रीन गार्ड लगा देगा कि बाजार में कोई स्क्रैच कभी जिंदगी में लगेगा नहीं, चमचम आता रहेगा। तो ये स्क्रीन गार्ड है। एक खेल खेले, ये बहुत गजब खेल है दोस्त। और इस खेल को खेलने के लिए मैंने स्पेशल आज अपने ऑफिस के लड़कों से क्या मंगाया है जानते हैं? देखो मैं खोल के दिखाता हूं। ये मैंने मंगाई है ताश, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, बिल्कुल नई ताश है, अभी तक खोली नहीं, आपके सामने खोल रहा हूं। बाप रे बाप। तो आपके सामने मेरे पास है ताश, जिसमें से यह है जोकर। मैं जोकर हटा देता हूं और उसके बाद आपके सामने ही खोल रहा हूं ताश। तो आपका मैं खर्चा कराऊंगा दोस्त। एक ताश की गड्डी आज आपको जरूर खरीदनी है, आज के बाद जरूर खरीदनी है, और अपने बैग में ताश की गड्डी जरूर रखनी है। ये खेल हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को सीखना है और अपनी टीम के साथ खेलना है, सो दैट रिटेंशन बढ़ सके। ये ताश है और इसमें 52 कार्ड होते हैं। इस ताश में 52 कार्ड्स हैं, ये सबको पता है। और 4 तरह के कलर होते हैं,
हुकुम, पान, ईंट और चिड़ी। 4 तरह के कलर, हुकुम, पान, ईंट और चिड़ी। ये ताश की गड्डी आपने रखनी है और ये खेल अपने लोगों के साथ खेलना है। ताश की गड्डी रखनी है और खेल खेलना है। ताश की गड्डी रखनी है और खेल खेलना। अबे खेल क्या है? खेल बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें 4 तरह के कार्ड हैं, ठीक? इसका मतलब इस दुनिया में 4 तरह के लोग हैं। इस दुनिया में 4 तरह के लोग हैं। आपका डिस्ट्रीब्यूटर जब बाजार में जाता है तो उनको इन 4 तरह के लोगों से उसका आमना सामना होता है। पहले ही बता रहा हूं कि कैसे कैसे लोग उसको मिलने वाले हैं, सो दैट जब वो बाजार में जाए तो उसको सरप्राइज ना हो, पहले से ही प्रिपेयर हो। अरे ये तो हमको पता ही था कि यही होने वाला है। इसी को कहते हैं ट्रेनिंग, इसी को कहते हैं शील्ड, इसी को कहते हैं स्क्रीन गार्ड। यानी 4 तरह के लोग हैं सर, हुकुम, पान, चिड़ी, ईंट। अब सबका अपना अपना नेचर है, सबकी अपनी अपनी खासियत है। आपका डिस्ट्रीब्यूटर जब बाजार में जाता है और उसको पहला व्यक्ति मिलता है, ये पहला व्यक्ति ये मिलता है, मतलब ईंट का व्यक्ति मिलता है। ईंट का व्यक्ति का मतलब क्या है? ईंट का व्यक्ति का मतलब यह है कि जब ये इस व्यक्ति को प्लान दिखाता है, इस तरह के व्यक्ति को प्लान दिखाता है, तो इसके प्लान दिखाते ही इस तरह के व्यक्ति में जोश आ जाता है, इसके सपने बड़े हो जाते हैं। इसको लगता है कि मैं भी जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाऊंगा, मेरी भी जिंदगी बदल सकती है। अचानक इसके सारे दबे सपने आकार लेने शुरू कर देते हैं। ये सपने बनना शुरू करता है कि मैं भी एक दिन गाड़ी लूंगा, मैं भी एक दिन मकान लूंगा। आपने जैसे इसको प्लान दिखाना शुरू किया, इसको लगता है कि नहीं नहीं यार, अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। एक्साइटमेंट बड़ी हो जाती है और ज्यादा ना ये सवाल जवाब पूछता है, तुरंत जब आप इसको प्लान दिखाते हो तुरंत आपको ज्वाइन कर जाता है, ये बोलकर कि सर हम आपके साथ हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मिलकर आग लगा देंगे। ऐसे लोग मिलते हैं सर, जो आपसे ना सवाल पूछते हैं ना जवाब। अगर ऐसे लोग आपको मिलते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बोलिए यस, कि जो प्लान दिखाते ही तुरंत आपको ज्वाइन करते हैं, कोई सर खपाई नहीं करते, कोई सर खपाई नहीं करते, तुरंत आपके साथ ज्वाइन हो जाते हैं, ना ज्यादा सवाल पूछते हैं ना क्वेश्चन पूछते हैं। आपने प्लान दिखाया, ईमानदारी के साथ इनको समझ में आता है, तुरंत आपको ज्वाइन करते हैं। अगर ऐसे लोग आपको मिलते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखें यस। ऐसे लोग क्या मिलते हैं आपको, जो कोई सवाल जवाब ज्यादा नहीं पूछते, आपके प्लान दिखाते एक्साइटमेंट आती है, सपने बड़े होते हैं, इनकी भी लगता है कि हम जिंदगी में कुछ कर सकते हैं, तुरंत आपको ज्वाइनिंग देते हैं, तुरंत पैसा ट्रांसफर करते हैं, तुरंत प्रोडक्ट खरीदते हैं और तुरंत पूछते हैं बताओ हमें क्या करना है, हम भी आपके साथ इस बिजनेस को करने के लिए तैयार है। ऐसे लोग मिलते हैं, हाँ या ना? बहुत सारे लोग लिख रहे हैं यस। कमाल है यार, बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि ऐसा ये क्यों करते हैं? क्यों ऐसा ये करते हैं कि आपके प्लान दिखाते ही ये तुरंत ज्वाइन होने को तैयार हो जाते हैं? ऐसा क्यों करते हैं कि आपके प्लान दिखाते ही इनके सपने बड़े हो जाते हैं? ऐसा ये क्यों करते हैं कि इनके भी मन में ये ऊर्जा जागती है कि हम भी एक दिन मर्सिडीज लेंगे, हम भी एक दिन BMW लेंगे, हम भी एक दिन गाड़ी लेंगे? ऐसा ये क्यों करते हैं? क्यों ऐसा करते हैं? इसका कोई जवाब है आपके पास? मैं आपको दिखाता हूं। इसका जवाब एक ही है मेरे दोस्त, इनकी जात ही ऐसी है। ये जात के बड़े मोटिवेटेड है, इनकी जात ही मोटिवेशन की है, एक्साइटमेंट से भरे रहते हैं। इनकी जात ही ऐसी है, इनकी जात इनको मजबूर करती है कि जुड़ो जुड़ो, बड़ा करो, जिंदगी में कुछ बड़ा करते हैं। आपका डिस्ट्रीब्यूटर जब ऐसे व्यक्ति के पास प्लान दिखाने जाएगा और वो व्यक्ति ईंट वाला व्यक्ति होगा, तुरंत जुड़ जाएगा बिना कोई सवाल जवाब किए। क्यों? क्योंकि इनकी जात ही कुछ ऐसी है। ये हो गया पहला तरह का व्यक्ति। ऐसे लोग हैं कि नहीं? तो जवाब है हैं। हटाओ इसको। अब आपको मिलेगा दूसरी तरह का व्यक्ति, हा, जो होगा इस तरह का, जिसको हिंदी में बोलते हैं पान। ओए होए 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 होए, ये है भाई, ये देखो ये देखो, ये है पान। पहले वाला व्यक्ति सुपर पॉजिटिव है। अब दूसरे वाला व्यक्ति को अगर आप प्लान दिखाने जाते हैं तो ये मिलता है प्राण। आप इसको प्लान दिखाते हैं, अपने सपने दिखाते हैं, अपने प्रोडक्ट दिखाते हैं, अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं, इसके गोल सेट करते हैं, इसकी ड्रीम बिल्ड करते हैं, बड़ी बड़ी बातें आप इसको करते हैं। 1-1.5 घंटे का प्रेजेंटेशन होता है और प्लान दिखाने के बाद ये भी एक्साइटेड हो जाता है, आग लगा दूंगा, दुनिया हिला दूंगा, मर्सिडीज ले लूंगा, BMW ले लूंगा, जगुआर ले लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तूफान उठा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आप बोलते हैं जुड़ेगा कब? शाम को। कल शाम को पेमेंट दूंगा और पूरी जिंदगी बदल दूंगा अपनी। ये पॉजिटिव है, मना नहीं कर रहा है, लेकिन पैसा कब देगा? कल दूंगा बोलता है, कल शाम को दूंगा 5 बजे। आप भी खुश होते हैं, भैया मना तो कर नहीं रहा, उनसे तो अच्छा है साले जो मना कर देते हैं।
कल शाम को 5 बजे दूंगा। आप बोलते हैं भैया 5 बजे कैसे? अरे तू मेरे घर आ जाइयो, 5 बजे भाई तेरे को कैश दे दूंगा, कहीं से पेमेंट आनी है। आप भी खुश होते हैं कि ठीक है भाई, बंदा मना थोड़ी कर रहा है। आप अगले दिन 5 बजे का इंतजार करते हैं, अगले दिन 5 बजे का इंतजार करते हैं और 5 बजे इसको फोन लगाते हैं 15 मिनट पहले कि भाई क्या चक्कर है, रेडी? उसने बोला बिल्कुल रेडी, आजा घर, तेरा ही इंतजार कर रहा हूं। आपने कहा अरे भाई बंदा तैयार है जुड़ने के लिए, चलें इसके घर। आप चले जाते हैं इसके घर, आजा आजा अंदर आजा, आपको अंदर ले जाता है। आप कहते हैं भाई बहुत बढ़िया, क्या खाएगा? समोसा। समोसा मंगाता है, चाय पिलाता है, बिस्कुट खिलाता है, सारी बातें करता है, पैसा नहीं देता, पैसा नहीं देता। आप बोलते पैसा कल दूंगा सुबेरे, कहीं से पेमेंट आनी थी भाई, आई नहीं, कल दूंगा, कल पक्का। आप भी खुश हैं कि कोई बात नहीं भाई, बंदा मना थोड़ी कर रहा है, कोई दिक्कत होगी, चाय समोसा खिला रहा है, मना नहीं कर रहा, पॉजिटिव आदमी है। आग लगा दूंगा बोल रहा है, कल सुबह कितने बजे? 12 बजे ऑफिस आ जाइए, वहीं कैश पकड़ाऊंगा तेरे को, टेंशन मत ले, वहीं ट्रांसफर कर दूंगा। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। आप 12 बजे इसके ऑफिस के नीचे कॉल लगाते हैं, भाई क्या हाल है, आ जाओ ऊपर, आ जाओ ऊपर, तेरा इंतजार कर रहा हूं। आप ऊपर पहुंचते हैं, कोल्ड ड्रिंक पिलाएगा, समोसा खिलाएगा, बिस्कुट खिलाएगा, पैसा नहीं देगा, कल दूंगा बोलता है। ऐसे लोग मिलते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ हाँ, जो पॉजिटिव तो हैं, मना तो नहीं करते लेकिन साला जुड़ते भी नहीं। ऐसे लोग मिलते हैं तो बोलो हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखो यस कि सर सब प्लान दिखाते हैं, आज करता हूं, कल करता हूं, सोच के बताता हूं, पॉजिटिव बात करते हैं, नेगेटिव बात नहीं करते, लेकिन जुड़ते भी नहीं है अपना। हाँ, एक है कि अनेक हैं? अनेक हैं भाई, एक नहीं है, अनेक हैं, बहुत लोग हैं भाई, बहुत लोग हैं, पॉजिटिव हैं। अभी तक नेगेटिव आदमी नहीं मिला, पहला आदमी जुड़ गया, दूसरा आदमी पॉजिटिव तो है लेकिन जुड़ा नहीं। लेकिन यहां तक ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की असली ड्रामा इसके बाद चालू होता है। तैयार हो जाइए, आपको डायरेक्ट सेलिंग का असली नौटंकी दिखाने जा रहा हूं। आपका डिस्ट्रीब्यूटर अब जाता है बाजार में और उसको मिलता है ये। अब आप ध्यान से देखें तो रंग बदल चुका है, लाल से काला हो गया है। ये प्राणी मिलता है भाई, ये प्राणी मिलता है आपको। देखो ये है चिड़ी, हा, ये है चिड़ी। आपका डिस्ट्रीब्यूटर प्लान दिखाने गया या आप प्लान दिखाने गए तो बाजार में मिलेगा ये आदमी। आपने इसको प्लान दिखाया, आपने इसके सपने पैदा किए, आपने इसको सब दिखा दिया, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमारा सीनियर ने ये किया, हमारा चेक 1 लाख रुपए का है, हम ये करने वाले हैं, हम वो कर, सब ध्यान से सुन रहा है, सुने जा रहा है, सीरियस होके बैठा है, ऐसे सीरियस होके बैठा है, सीरियस होके सुन रहा है। बहुत सीरियस है भाई। आपको लग रहा है अरे भाई क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट टाइप आदमी आया, क्या लॉयर है, क्या डॉक्टर है, क्या सीरियसली सुन रहा है। सुनते सुनते जब पूरा प्लान खत्म हो जाएगा तो ये आपसे सवाल पूछेगा, क्या तुम्हारी कंपनी अप्रूव्ड है, भारत सरकार से अप्रूव्ड है? क्या तुम मुझे ये वाला पेपर लाके दिखा सकते हो जहां ये लिखा हो कि सरकार तुम्हारी तरफ से बेचिंत है, तुम कभी भागोगे नहीं? क्या ऐसा कोई कागज है? कागज लाके दिखा सकते हो? क्या तुम्हारी कंपनी IRDA से अप्रूव्ड है? क्या तुम्हारी कंपनी यहां से अप्रूव्ड है? क्या तुम्हारी कंपनी वहां से अप्रूव्ड है? ये तुमसे कागज मांगेगा। ये थोड़ा पढ़ा लिखा टाइप ज्ञानी आदमी है, ये कागज पे विश्वास कर रहा है। कागज दिखाओ, बोला कागज। आपने अपने सीनियर को फोन किया, अरे भाई साहब एक बहुत बढ़िया आदमी जुड़ा है, जुड़ रहा है। वो कह रहा है सिर्फ पेपर दिखा दो, मैं तो बाजार में आग लगा दूंगा। क्या चाहिए? अरे सर वो कोई कागज मांग रहा है। आपके सीनियर ने बोला हम देते हैं, कागज की क्या दिक्कत है, अभी लाकर देता हूं। आपके सीनियर ने खटखट आपको मेल किया, आपने तुरंत उसको कागज दिखाया, ये लो सर यही कागज मांग रहे थे, ये आ गया, कागज आ गया। और वो कागज देखता है, हाँ ये तो ठीक है, लेकिन क्या आपकी कंपनी दिल्ली सरकार से अप्रूव्ड है? दिल्ली सरकार, हाँ ये इसमें दिल्ली सरकार ने लिखा, दिल्ली सरकार का पेपर चाहिए। आपने मैडम को फोन लगाया, रेखा जी को नई नई CM बनी, आपने कहा हमारी दोस्ती है मैडम के साथ, अभी मंगा देते हैं। रेखा जी एक बंदा जुड़ने को तैयार है, कह रहा बहुत खतरनाक काम करूंगा, ये वाला पेपर भेज दो, हम तो अप्रूव्ड है, लीगल काम कर रहे हैं। रेखा मैडम ने कहा अभी भेजते हैं, हम तो नारी शक्तिकरण की बात कर रहे हैं मैडम, बहुत बढ़िया चीज, अभी भेजते हैं। मैडम ने आपको मेल किया, आपने तुरंत उसको दिखाया, ले लो सर ये कागज आप मांग रहे थे, ये लो, अब जुड़ने को तैयार। बंदे ने कागज देखा, ये तो ठीक है, क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है तुम्हारा काम? आप सेंट्रल गवर्नमेंट में कहां जाओ, अब मोदी साहब को आपने वोट दिया, आपने मोदी साहब को कॉल लगाया, आपका रिश्ता है, मोदी साहब
बड़ा खतरनाक काम होने वाला है, बंदा जुड़ने को तैयार बैठा है, आप ये पेपर भेज दीजिए, आग लगा देगा, 1000 2000 5000 10,000 लोग तो आज जोड़ देगा ये। अच्छा जी, मोदी साहब के पीएमओ से आपको मेल आ गया, आपकी चलती है भाई। आपने कहा सर ये लो कागज, यही कागज मांग रहे थे ना, अब तो जुड़ जाओ। कागज, राष्ट्रपति का एक बार लेटर आ जाए तो मैं कमाल का काम कर सकता हूं। राष्ट्रपति का लेटर, ओ भाई साहब, इसको प्रेसिडेंट का लेटर चाहिए। ये आपसे वो कागज मांगेगा जो आप उसको दे ही नहीं सकते। ये आपसे वो पेपर डिमांड करेगा जो आप उसको दे ही नहीं सकते, दे ही नहीं सकते। ऐसे बुद्धिजीवी लोग आपको मिलेंगे जब आपका डिस्ट्रीब्यूटर बाजार में जाएगा। ऐसे लोग मिलते हैं कि नहीं? अगर मिलते हैं तो चैट बॉक्स में एक बार लिख के बताओ हाँ। क्या ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो आपसे कागजी कार्रवाई की बात करेंगे? ये पेपर दिखा दो, वो पेपर दिखा दो, आग लगा दूंगा, दुनिया जोड़ दूंगा, एक बार मुझे सेटिस्फाई कर दो आप कि ये आपकी कंपनी बिल्कुल ठीक काम कर रही है। भारत सरकार का लेटर मिल जाए, यहां का वो मिल जाए, वहां का वो मिल जाए। मिलते हैं कि नहीं मिलते? चैट बॉक्स में एक बार लिख के बताओ यस। तो चैट बॉक्स भर गया है कि भाई ऐसे बहुत सारे लोग सर मिलते हैं हमारे को और धमाधक मिलते हैं। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि ये ऐसा करते क्यों हैं? क्यों करते हैं भाई ऐसा? तो इसका बड़ा सिंपल जवाब है, इनकी जात ही ऐसी है? ये खतरनाक लोग हैं। लेकिन टेंशन मत लो, असली कलाकार इसके बाद आएगा। हा, असली कलाकार इसके बाद आएगा। आपका डिस्ट्रीब्यूटर बाजार में गया और उसको मिलेगा अब ये आदमी। आपका डिस्ट्रीब्यूटर बाजार में गया, अब इसको टकराएगा ये आदमी। अब ये आदमी कौन है? ये बहुत खतरनाक आदमी है भाई। ये आदमी कौन है? ये है ये देखो मेरी हाथ में देखो, हा, ये आदमी है ये। आय हाय 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 हाय, ये आदमी है ये। आय हाय 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 हाय। आपका डिस्ट्रीब्यूटर अगर इससे मिला, आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने अगर इसको प्लान दिखाया, तो देखो स्क्रीन पे क्या लिखा है, पॉइजन मैन, ही विल किल योर डिस्ट्रीब्यूटर। आपका डिस्ट्रीब्यूटर जिंदा वापस नहीं आएगा भाई, गारंटी मैं देता हूं। आपका डिस्ट्रीब्यूटर अगर ऐसे व्यक्ति को प्लान दिखाने पहुंच गया तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर जीवित नहीं लौटेगा, इसकी मेरी गारंटी है। ये इतना नेगेटिव आदमी होगा, ये इतना भरा पड़ा आदमी होगा कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर इसके साथ अगर 20 मिनट बैठ गया तो ऐसे ऐसे डंक मारेगा। ध्यान से देखो ना, तो इसको चेहरा थोड़ा सा अगर बेंड कर दें तो ऐसा नहीं लग रहा, कुछ ऊपर वाला अगर ऐसे मोड़ दें तो ऐसा नहीं लग रहा ये सांप टाइप आदमी है कुछ। देखो, तन डोले मेरा मन डोले टी। आपका डिस्ट्रीब्यूटर इसके पास गया, इसने डसना शुरू किया, नेटवर्क मार्केटिंग। ले, नेटवर्क मार्केटिंग, हमारे मामे के चाचे के भाई का लड़का रोहतक में फंस गया था, ले, और भाग गया था वो 2000 रुपए लेके, ले, कभी जिंदगी में जुड़ेंगे नहीं, ले। ये भाई साहब इतना डसेगा। आपका डिस्ट्रीब्यूटर 4 घंटे पहले पॉजिटिव था, अब साला आपका फोन नहीं उठा रहा, अब आपका फोन नहीं उठा रहा और ये उसके रंग में रंग चुका है। अब ये आपको भी फोन करके बोल रहा है, अरे सर कहां फंसा दिया आपने, ये काम नहीं करना हमको, अरे सर छोड़ दो। आप कह रहे थे सारा 4 घंटा पहले तो मर्सिडीज ले रहा था, अब क्या हुआ? अगर आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटर 4 घंटे पहले पॉजिटिव है और 4 घंटे के बाद नेगेटिव हो चुका है, तो मान लो इसको ये कलाकार मिल गया है कहीं ना कहीं, ये कलाकार मिल गया है। अच्छा मुझे बताओ, ऐसे लोग बाजार में हैं कि नहीं? कमेंट बॉक्स में लिख दो एक बार, क्या ऐसे लोग बाजार में हैं? अगर हैं तो एक बार यस लिख दो कमेंट बॉक्स में। क्या ऐसे लोग बाजार में हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दो एक बार। अरे वाह यस लिख रहे हैं लोग, यस लिख रहे हैं। हो सकता है एक आध को तो किसी ने आज ही डसा हो आज कल में ही किसी ने डसा हो, अभी तो शहर भी ना उतरा हो और हमारी ट्रेनिंग में आ गया हो। वाह वाह वाह। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये कमबख्त? ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनकी जात ही ऐसी है, इनकी जात ही ऐसी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ध्यान से अगर आप देखें तो इस ताश की गड्डी में ये संख्या ज्यादा नहीं है, ये भी उतनी ही है जितनी ईंट की है। यानी कोई संख्या ना ज्यादा है ना कम है, हर पत्ता 13 13 13 13 का ही है। संख्या ना किसी की ज्यादा है ना संख्या किसी की कम है,
अगर 140 करोड़ की आबादी है तो ये 4 तरह के लोग ही आपके लोगों के साथ टकराने वाले हैं। पहला वो टकराएगा जो पॉजिटिव होगा, ज्वाइन करेगा। दूसरा वो टकराएगा जो टालम टोल करेगा लेकिन ज्वाइन नहीं करेगा। तीसरा वो टकराएगा जो सिर्फ कागज पत्री वाली बात करेगा, ज्वाइन नहीं करेगा। चौथा ज्वाइन तो करेगा नहीं, तुम्हें भी छुड़वाने की कोशिश करेगा। यही 4 तरह के लोगों से आपके लोगों का सामना होगा। ये इंडक्शन क्यों करानी जरूरी है? मेरे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है दोस्त कि मैं आपको ऐसे व्यक्ति से मिलने से रोक सकूं। ऐसा व्यक्ति आपसे ना मिले बाजार में, मेरे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन खेल के माध्यम से मैं आपको यह सिखा सकता हूं, जब ऐसा व्यक्ति कोई आपको मिले जो आपको नेगेटिव करने की कोशिश करे, तो आपको एक खेल याद आना चाहिए और सोनू शर्मा सर का गुरुकुल याद आना चाहिए कि सोनू शर्मा सर के गुरुकुल में हमें यह सिखाया गया था कि ऐसा मिलेगा, हुकुम का इक्का मिलेगा, और जब हुकुम का इक्का मिले तो हंसना है, जोर से हंसना है। अपने अपलाइन को फोन करके बोलना है, अरे सर जी आज तो मिल गया सोनू सर का हुकुम का इक्का। आज तक ये बंदा आपको नेगेटिव कर रहा था, अब आप हंस रहे हैं इसके ऊपर, आपको हंसी आ रही है। यही है इस खेल का सबसे मजेदार पहलू कि एक बार आपने किसी के साथ ये इंडक्शन कर दी, बाजार में अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर गया, उसको ऐसा कोई व्यक्ति मिला, आज से पहले ऐसा व्यक्ति उसको नेगेटिव कर रहा था, आज के बाद ऐसा कोई व्यक्ति उसको कभी जिंदगी नेगेटिव नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने उसको पहले से ही खेल खिला के बाजार में भेजा है। ये है वो वैक्सीन जिसका कोई ही सब्स्टिट्यूट इस पूरी दुनिया में नहीं। और मजे की बात पता है क्या है, जानते हैं? मजे की बात तो ये है, ध्यान से अगर मेरे हाथ पे देखें, ध्यान से मेरे हाथ पे देखें, ध्यान से मेरे हाथ की तरफ देखें, बाहर से सब एक जैसे ही नजर आते हैं, अंदर कौन सी जात का छुपा है बाहर से पता नहीं चलता। अंदर कौन जात का छुपा है बाहर से पता नहीं चलता। प्लान दिखाने के बाद ही मालूम चलेगा कि अंदर का रंग कौन सा है। प्लान दिखाने के बाद मालूम चलता है कि अंदर का रंग कौन सा है, हुकुम का है कि पान का है कि ईंट का है कि चिड़ी का है। ये खेल आपको हर किसी के साथ खेलना है। ये ताश की गड्डी हमेशा अपने पास रखनी है। जब भी इंडक्शन करें तो ये 4 पत्तों का खेल खिलाएं कि भाई तू बाजार में जाएगा, देख, या तो होगा वो जुड़ेगा तेरे साथ, या होगा वो टालम टोल करेगा, या होगा कि वो कागज पत्री मांगेगा, या होगा वो हुकुम का होगा। पहले से ही उसको बता देंगे ना तो वो आपको खुद फोन करेगा, अरे सर जी आज तो चिड़ी मिली थी, चिड़ी कागज पत्री मांग रही थी, आज तो पान मिला था, कल बताऊंगा बता रहा था, अरे सर अभी अभी हुकुम का एक आदमी मिला है, बड़ा डस रहा था, बड़ा डस रहा था। हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि हम जानते थे कि हुकुम ही है, आपने समझा के भेजा था। इसीलिए ट्रेनिंग का जरूरत होता है मेरे दोस्त। ये इंडक्शन इसलिए जरूरी है ताकि आपके लोग एक बार इतने अच्छे तरीके से उस पे पूरी की पूरी फिल्म चढ़ जाए कि बाजार आपके लोगों का बाल भी बांका ना कर सके। होता क्या है, देखो ये बाजार है, ये बाजार है, देखो मैंने इसको गड्डी को फेंटी मार दी। प्रॉब्लम क्या होती है देखो मैं बताता हूँ। गड्डी को हमने फेंटी मारी, गड्डी को हमने फेंटी मार दी, 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 फेंटी मार दी। अब बाजार है, बाजार में आपका बंदा गया और पहला आदमी मिला ये, पहला आदमी मिला ये, मान लेते हैं ये क्या है, देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, पहला आदमी मिला ये ईंट। आपके डिस्ट्रीब्यूटर को पहला आदमी ईंट का मिला, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? आपका डिस्ट्रीब्यूटर पॉजिटिव होगा, पहला ही बंदा जोड़ लिया, काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। आपका व्यक्ति गया फिर बाजार में दूसरे व्यक्ति को प्लान दिखाने और दूसरा व्यक्ति मिला ये, आहा देखो क्या है, ओहो दोबारा ईंट, दूसरा व्यक्ति जुड़ा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव, बहुत बढ़िया काम करेगा। आपका व्यक्ति गया बाजार में प्लान दिखाने के लिए और तीसरा व्यक्ति मिला ये, तीसरा व्यक्ति दोबारा से ईंट, बल्ले बल्ले किस्मत बड़ी अच्छी है, काम करेगा, पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव? अरे बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा भाई, जिसको प्लान दिखा रहा है उसको जोड़े जा रहा है। चौथा व्यक्ति मिला ये चिड़ी, ओ भाई साहब इसने मांग ली कागज। अब थोड़ी सी पॉजिटिविटी में कमी आएगी, थोड़ा सा मन में डाउट पैदा होना शुरू होगा कि ओ हो ये तो कागज पत्री मांग रहा है, वो तो हमारे पास है नहीं, क्योंकि मांगेगा वो चीज जो आप दे नहीं सकते। लेकिन फिर भी 3 लोग जोड़े बैठे हो, थोड़े से पॉजिटिव रहोगे और 5वें के पास जाओगे और 5वां व्यक्ति मिला ये, क्या मिला, ओए होए होए, फिर से उसने कागज पत्री मांगी। आपने अपना इनको फोन किया, अपना ने बोला ये कागज कहां से लाके दे सकते हैं अपन यार, थोड़ा सा और डेंट पड़ेगा। लेकिन फिर भी 3 लोग जोड़ चुका है, पॉजिटिव रहेगा, एक के पास तो और जाएगा और अगला व्यक्ति मिला ये, क्या मिला, हाय 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 हाय, आ गए हुजूर, और ये गया इसके पास
और इसने जो डसा है, और इसने जो डसा है, और इसने जो डसा है, आदमी का कार्यक्रम यहां पर हो जाता है समाप्त। 7 लोगों से मिलने के बाद, 3 लोगों को जोड़ने के बाद उसका धंधा खत्म हो जाता है। मेरे दोस्त, यही है डायरेक्ट सेलिंग का कुल जमा जोड़। कोई व्यक्ति पूरे के पूरे 52 लोगों तक जा ही नहीं रहा, कोई व्यक्ति 52 लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा। अगर 52 लोगों तक कोई भी व्यक्ति पहुंच जाए तो 13 ज्वाइनिंग श्योर शॉट होने वाली हैं। कोई दुनिया की ताकत ही नहीं है जो इस 52 में से 13 ईंट के पत्ते को हटा सके। हर व्यक्ति 13 ईंट तक पहुंच सकता है अगर वो 52 पत्तों तक पहुंचने की ताकत जुटाए। ये ताश का खेल आपको हर किसी इंसान के साथ खेलना है और हर किसी को सिखाना है अपनी टीम के अंदर। मेरे दोस्त, जोड़ना बहुत आसान है। मैं बार बार कह रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइनिंग आसान है, रिटेंशन बहुत मुश्किल है। उम्मीद करता हूं आज का ये पहला सेशन आपको जिंदगी में बहुत कुछ सिखाएगा। आप नोट्स बनाए हैं, कल इसकी प्रैक्टिस जरूर करिए। ये रिकॉर्डिंग आपके पास